कल हो गई मेरी रात से ताबड़तोड़ लड़ाई, लठ मार दे मार। ये वाला जो रूट है ना, ये मैं बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ इस रूट पे। वकील और सीए के पास जाओ तो पैसा देना ही पड़ता है, अपने सगे के भी नहीं होते हैं वो लोग। कोई रेस्टोरेंट भी नहीं मिल रहा जहाँ पर एटलीस्ट मैं फ्रेश हो जाऊँ। मेरे को यहीं आना पड़ा भाग के। क्या हो गया? और मेरे को सबसे ज्यादा डर लगा था बिजली कड़क रही थी भाई, बहुत ज्यादा हालत खराब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे इसको, गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे, क्योंकि मैं हूँ रोड पर और आज मैं जा रही हूँ एक बहुत 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 अर्जेंट मीटिंग के लिए। मीटिंग्स तो मैं डेली ही जाती हूँ, बट ना तो ये ऑफिशियल है ना ही ये पर्सनल है। मीटिंग बहुत अर्जेंट है बिकॉज ये सीए के साथ है। अच्छा, जिससे सबको डर लगता है। ये पिछले 3 दिन से पोस्टपोन हो रही है, आजकल 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 करते करते फाइनली आज जाना पड़ा। और भाई घर में व्लॉगिंग मैंने इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि कल हो गई मेरी रात से ताबड़तोड़ लड़ाई, लठ मार दे मार, बहुत गंदी वाली आर्गूमेंट्स हो गई है, मत पूछो। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा चाय बनाई है और मैं निकल गई हूँ। मैंने बोला लंच भाई अपना ऑर्डर कर लेना बाहर से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लंच मैंने इसलिए नहीं बनाया, लड़ाई हुई लंच मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आते आते 5 बज जाएंगे और आज रात को हम लोग सोए 3 बजे हैं। 3 बजे सोए हैं तो आँख भी सुबह 11 बजे खुली है। क्यों उठी, फटाफट से नहाई धोई, पूजा पाठ किया, मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद ना सारा कुछ इतना ज़्यादा वो हो गया ना कि बस बता ही नहीं सकती हूँ। और भाई लड़ाई का जो टॉपिक है ना, वो मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा कि किस टॉपिक पर लड़ाई हुई है। धूप देख लो भाई क्या हो रखी है, 31 डिग्री टेम्परेचर है। और सुबह हल्की हल्की सी ना बारिश हुई थी। मैं मंदिर जा रही थी तो थोड़ी सी बूंदा बांदी थी, तो मेरे को लगा कि बारिश तेज हो जाएगी, बट ना तो वो गीला हुआ और मतलब कहते हैं ना कि दुगनी गर्मी कर गई। उमस वाली गर्मी भाई जुलाई के महीने में हो रखी है, इस बार मत पूछो। और बाहर देख लो धूप कड़ाके की, बट कितनी भी धूप हो कितनी भी ठंड हो, लोगों का काम नहीं रुकते है ना। मतलब भाई सही बात है, जिसकी रोजी रोटी है वो तो करेगा ही ना। वो धूप गर्मी सर्दी उसको कोई लेना देना नहीं है। काम तो देखो बेचारे करेंगे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, निकलना तो पड़ता है। कुछ भी अगर हो तो ऐसे तो फिर तो हो गया कि धूप है तो नहीं जाएंगे, गर्मी है तो नहीं जाएंगे, बारिश है तो नहीं जाएंगे। देखो शो मस्ट बी गोन, कहते हैं ना, एक कहावत है, शो मस्ट बी गोन, कि कुछ भी हो काम तो देखो जाएंगे ही लोग। बारिश होगी तो छाता लेकर जाएंगे, गर्मी होगी तो भाई थोड़े से ठंडे टाइम पे निकलेंगे, ठंड होगी तो ओट पहन के जाएंगे, तो निकलेंगे तो सही। तो भाई बहुत गंदी धूप है और जाना भी अपन को केशवपुरम है। तो यहाँ से अभी अपना मैप लगा लिया है और दिखा रहा है 47 मिनट। ये वाला जो रूट है ना, ये मैं बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ इस रूट पे, क्योंकि इस रूट पर ना रश बहुत ज्यादा मिलता है। देख लो भाई आगे से, गाय को बचा लो भाई। तो इस रूट्स पे ना मेरा हार्डली जो रूट्स रहता है ना वो साउथ दिल्ली का रहता है। तो या फिर मेरा जितना भी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, जनरली मेरा ऑफिस भी साउथ दिल्ली में है, कैंटोनमेंट रहता है सारा मेरा। तो ये वाला रूट्स ना मैं बहुत रेयर ही फॉलो करती हूँ। ये वाला रूट मतलब ऐसा जैसा कुछ नहीं है, इस रूट पे बहुत रेयर हम लोग फॉलो करते हैं इस रूट्स पे। तो ये रूट लिया है आज और अब बहुत टाइम के बाद मैं इस वाले एरिया में जा रही हूँ जहाँ पर मैंने लोकेशन डाली है। तो एक बार थोड़ा सा ना नॉन टू एरिया पर आ जाए फिर बताती हूँ। भाई देखो क्या भसड़ हुई है, गंदी वाली भसड़ हो रखी है। ये टेम्पो वाले ने ना लेनी देनी कर रखी है लोगों की ना, निकल। ये देखो ये दूसरा वाला भी आ गया है। ये देखो अंकल जी को सब्र नहीं है, देख लो भाई। स्कूल के बच्चे देखो कितना रिस्क लेके निकल रहे हैं। अब भाई अपन को निकलना पड़ेगा, बहुत लोगों को रास्ता दे दिया। मतलब अननेसेसरी के ये ट्रक बीच में खराब हो गए, इसकी वजह से पूरा जाम, गंदा वाला जाम है भाई। ये देखो क्या बैंक्वेट्स खुल गए। मैंने कहा ना मैं बहुत टाइम के बाद इस रूट पर आई हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आई हूँ, बहुत रेयर आती हूँ। जैसे अगर किसी रूट पर हम लोग हर दूसरे दिन या ऑल्टरनेट डेज पर जाते हैं तो यहाँ पर 4-5 महीने में एक बार आना होता है। तो ये जो दिख रहे होगा आपको, जितने भी बैंकेट्स वगैरह खुल गए हैं यहाँ पर भाई, पहले आज से 10 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था। ये देखो कितने सारे बैंकेट्स खुल गए हैं, ये देख लो भाई। अपन सीए के पास से हो गए फ्री और सीए ने लगा दी है चपत, जबरदस्त वाली चपत। इन द सेंस की पिछले 5 साल से मैंने इनकी फीस नहीं दी थी। फीस इसलिए नहीं दी थी कि ये एक्चुअली ना मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट इन द सेंस कि हमारी कंपनी का ही मेंबर है एक। तो मैं इनसे अपने काम ना, इनका असिस्टेंट ऐसे ही कर देता था फोन पे। बड़ा हरामी हो बेटा। और इनफैक्ट इनसे मैं मिली भी आज 17, 18, 19 मतलब 5 साल के बाद हूँ।
तो बोले तो सोने तेरा पिछला पूरा रह गया। मैंने कहा चलो डिस्काउंट करके पूरा बता दो, तो चपत लग गई भाई, खाली बैठे बैठाए दिए, देख लो ये होता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? वकील और सीए के पास जाओ तो पैसा देना ही पड़ता है, अपने सगे के भी नहीं होते हैं वो लोग। बात तो सही है। तो मैं जो बता रही थी आप लोगों को कि हमारी हो गई थी भयंकर वाली लड़ाई, ताबड़तोड़ वाली। रास्ते में कहीं ट्रैफिक इतना था मेरे को बताने का मौका ही नहीं मिला। और भाई लड़ाई कई बार क्या होता है ना कि अगर आप दोनों ही शॉर्ट टेम्पर होते हो ना तो सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि राज बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर मैं भी हूँ, बट कभी कभार मैं झेल लेती हूँ, बट जब एक्सेस हो जाती है तो फिर मुझसे भी नहीं चलती। और अगर दोनों ही पार्टनर शॉर्ट टेम्पर हो तो भाई मैं तो ये बोलूंगी कि एक को झुक जाना चाहिए, एक को शांत रहना चाहिए। कल हुआ क्या था, गलती कुछ नहीं थी, कुछ काम था। राज से मैंने पूछा कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, उसने जवाब नहीं दिया। दोबारा मैंने पूछा तो चिल्ला के पूछा, तो मैं ये मान सकती हूँ कि थोड़ी सी गलती मेरी भी थी कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। बट मेरे को ये होता ना कि कोई मुझे एक बार में रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, तो उसने मुझे यही बोला कि तुम चिल्लाई क्यों। और इसी बात पर आर्गूमेंट्स होते 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 थे, बहुत बड़ा रूप ले लिया उस आर्गूमेंट ने। तो भाई क्या कर सकते हैं, देखो लड़ाई तो होनी है, शादी है तो लड़ाई तो होगी ही, और जहाँ लव मैरिज हो वहाँ तो दबा के होती है। तो सीन ये हुआ कल हमारी फाइट का। बाकी ठीक है, लड़ाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बस आज सीए के पास आना था, आज मुझे ऑफिस भी जाना था, मेरा वो काम भी रह गया है क्योंकि बच चुके हैं 3:41। तो फिलहाल 5 से पहले पहले घर पहुँच लिया जाता कि जाम ना मिले हमें। तो निकलते पहले यहाँ से। चलो भाई घर की लोकेशन लगा लेते हैं अपन कि गूगल महाराष्ट्र के चल भरोसे तो भाई बहुत ही परेशान हो गए। सीधा सीधा रोड था, पता नहीं कहाँ से घुमा के लाए हैं। अतरंगी बारिश सब लग गई है इन्हें। भाई पिचोई जी कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो, मेरी रिक्वेस्ट सुन लो। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो कुछ कर लो भाई इस गूगल को। भाई कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, और मुझे आगे से राइट जाना है, तो गूगल दिखाएंगे यू टर्न कर फिर आप आओ। कुछ भी गूगल महाराज ने तो हमारी अच्छे से लेनी देनी कर रखी, भसड़ कर रखे इनकी वजह से तो कोई कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। क्या करो सुंदर पिचोई जी, कुछ करो, अपनी तकनीकी में कुछ चेंजेस करो, कुछ बदलाव लाओ तकनीकी के अंदर। सुंदर पिचोई जी कुछ कर लो भाई। तू क्यों बोल रही है, ले बंद कर देती हो। तो सुंदर पिचोई जी ने गूगल के चक्कर में तो भाई ऐसी लंका लगा रखी है ना, जाना कहाँ, पहुंचते कहीं है, निकलते कहीं है। तो चलो भाई निकलते हैं। फिलहाल यहाँ से घर का लगा लेते हैं मैप। डिपेंडेंट तो फिर भी इन्हीं पर रहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। कितनी भी गरियाले पर डिपेंडेंट तो गूगल पर ही है। तो अभी लगाते हैं घर का मैप और चलते हैं फिलहाल घर, क्योंकि अपन को वॉशरूम भी जाना है, बहुत गंदी वाली लगी हुई है। तो और सीए साहब का घर थोड़ा सा दूर था, तो मुझे घर जाती तो मैं मैम से बोल के वॉशरूम यूज़ कर भी लेती। और फिलहाल मुझे यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं मिल रहा जहाँ पर एटलीस्ट मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो एनीवे देखते हैं, गाड़ी भगाते हैं। फिलहाल तो पहले मैप लगा लेते हैं। भाई मौसम यहाँ बहुत बढ़िया सुहाना हो रखा है, ये देखो हल्की हल्की सी क्लाउड्स है और लग रहा है कि जैसे बारिश हो जाएगी। भाई यहाँ तो चढ़ा हुआ है, मैंने दूसरा वाला रूट लिया आने के लिए, पंजाबी बाग वाला, तो यहाँ लग रहा है हल्का हल्का से बारिश का फोरकास्ट दिखा रहा है। बहुत बढ़िया तो चाहिए भाई, बहुत उमस हो रखी है। 35 डिग्री टेम्परेचर है, ये देख लो 35 डिग्री। और अपन ने लगाया है दूसरा वाला रूट क्योंकि गूगल भैया थोड़ा सा कंफ्यूज या गए थे, तो हमने उनको थोड़ा सेट किया है, गूगल महाराज को सेट करना पड़ा। और यहाँ चल रहा ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन। दिल्ली में कहीं कंस्ट्रक्शन और कहीं वो ना मिले तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं रह सकती। ये देख लो भाई पूरा। ये भाई राज को मैंने बोला आपकी बात, जब हम जयपुर गए थे कि ये स्टैंड ठीक करवा लो, बट उसने करवाया नहीं है। इसके ऊपर जब वो टिक जाता है ना फोन, तो वीडियो बनाने में ना बहुत इजी हो जाता है। बट मैं राज को बोल के परेशान हूँ कि राज ऑर्डर कर लो अमेज़न से। पता नहीं 3-4 पैकेट अमेज़न से आए तो हैं, बट लड़ाई हो गई तो पूछा भी नहीं मैंने कि आया क्या है। मैंने कहा जाके देख लेंगे। कल तो भाई लड़ाई में मैंने इतना कुछ बोलती, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे अलग जाना है, ये है वो है, भाई मत ही पूछो। चला नहीं भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। लड़ाई तो किसी भी रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। कितने फ्लाईओवर बनाएंगे भाई दिल्ली में, फिर भी जाम तो नहीं हटेगा ना। ये देख लो फिर एक फ्लाईओवर का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओ भाई गड्ढा, बच गया अपनी तो भाई साहब। लो भाई शॉर्टकट के चक्कर में लंका लग गई। मेरे को लगा था शॉर्टकट मिलेगा, यहाँ तो और भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई। ये किया वाला बेचारा वैसे फंसा हुआ था ना, ये देखो मैं दिखाती हूँ, बड़ी मुश्किल से निकला है बेचारा। ये देख लो भाई पूरा कंस्ट्रक्शन है, सारा का सारा पूरा कंस्ट्रक्शन फैल रखा है। तो भाई जद्दोजहद के बाद फाइनली ट्रैफिक कर लिया है क्रॉस। बट ट्रैफिक क्रॉस तो कर लिया है, बट यार फ्रेश होने के लिए जगह नहीं मिली कहीं भी।
सामने एक मॉल था, लगता है ये भी बंद हो गया रजौरी गार्डन में। तो मैंने अब आते हुए रजौरी वाला रूट लिया, तो मेरे को बहुत सूट किया। केशवपुरम जाना था अपन को एक्चुअली, और केशवपुरम से आते हुए भी दूसरा रूट दिखा रहे थे, तो मैंने बोला रजौरी वाला लेते हैं, उस पर थोड़ा सा कम ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि आज क्या है, फ्राइडे है, वेडनेसडे को बंद होती है मार्केट में। तो हम आ गए हैं रजौरी गार्डन की मार्केट के बाहर से। अब अपन यहाँ से लगाएंगे तिलक नगर, तिलक नगर से लगाएंगे जनकपुरी, ये वाला रूट रहेगा अपन को बेस्ट। तो इस रूट से निकलते हैं पहले तो अपन। यार कहीं कुछ मिल जाए फ्रेश के लिए, कुछ नहीं दिख रहा, कोई रेस्टोरेंट में नहीं दिख रहा यार। जल्दी घर गाड़ी बहानी होगी, जरा देखते कितना टाइम लग रहा है घर के लिए। पहले आज पता है मैं मेट्रो से जाने के लिए सोच रही थी, बट उसने मुझे बताया कि मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद भी आपको 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और भाई ऐसी गर्मी में तो 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस ना होते 10 है। तो फिर अपन ने सोचा कि गाड़ी ही ले ली जाए, गाड़ी से चलते हैं। तो अपन गाड़ी से गए। बड़े दिन हो गया मेट्रो में ट्रेवल किए हुए। मेट्रो में तो बहुत, मतलब मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने मेट्रो में कहाँ ट्रेवल किया था। शायद राजौर में किसी टेम्पल गए थे, या आई गेस मैं नोएडा गई थी, तब मैंने मेट्रो में ट्रेवल किया था लास्ट। और उसके बाद तो भाई पता ही नहीं है कब अपन ने मेट्रो में ट्रेवल किया था। अपन पहुंच गए हैं तिलक नगर। इस बार मैंने आते हुए रजौरी वाला रूट लिया, तो विच इज बेस्ट। चले तो हम गूगल के हिसाब से ही हैं, बट हमने फिर अपना तिगड़म लगाया कि हम इस रूट से होकर इस रूट से चलते हैं। तो भाई अभी हमारा मंडे के फास्ट पूरे हो जाते हैं, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली से बाहर जाने का भी प्लान है। अगेन मेरे को शायद जयपुर जाना पड़े, टेंटिवली है, या फिर आगरा जाना पड़े, या फिर सितंबर में तो हमारा एक बड़ा ट्रिप हो ही रहा है, विच वी विल डिस्क्लोज यू वेरी सून। अभी फिलहाल ये शॉर्ट ट्रिप होंगे हमारे। जयपुर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, सरिस्का हो सकता है, आगरा हो सकता है। लेट्स सी, विल लेट यू नो। भाई अंकल जी को देख लो, मैंने इनको इतना बचाया, गाड़ी से इतना बचाया, आकर ये देख लो, ये इतना भाग रहे हैं ना, इतना भाग रहे हैं, आके शीशे में टकराए हैं मेरे। क्या देख रहे हो पीछे मुड़ के? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अब पीछे मुड़ के लेके जा रहा है, देखो पी रखी है इसने। भाई कैसे कैसे लोग होते हैं, बिल्कुल पी के चला रही है। ये देखो, हाँ ये देखो, अब ये पीछे मुड़ के देख रहा है। इसकी क्लास लेती है मुझे जरा। अंकल आपने शीशे पर मारा, आपको दिखाई नहीं दिया? आप क्या पी के चला रहे हो भाई, ये बताओ? हम बुजुर्ग होने के नाते आपका वो कर रहे हैं। भाई मैंने बचाया, मैंने कहा बेचारा कोई बुजुर्ग है, बहुत आराम से चल रहा है, चलो इसको साइड निकाल देती हूँ। भाई पी रखी है बंदे ने, और अभी भी देखो पीछे मुड़ के कैसे देख रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा। पी रखी है इस बंदे ने, रख के शीशे से टकराया, तो शीशा मेरा बच गया है। बताओ यार कैसे कैसे लोग हैं। हम बुजुर्ग समझ के साइड दे रहे हैं, और यहाँ पर ये पी के ठोक रहा है। बताओ ये क्या करते हैं यार ये लोग। हर किसी को बुजुर्ग भी नहीं समझना चाहिए यार, हर किसी के साथ इतनी लीनियंसी नहीं बरतनी चाहिए। मैंने सोचा बुजुर्ग है भाई, साइकिल पर है, निकल जाने दो बेचारे को। भाई पता चल रहा है पी रखी है बंदे ने। हद है यार, बहुत ही सच में यार, किस पर भरोसा करें किस पर ना करें। ये देखो भाई बस खराब हो गई है, खराब पड़ी है। ये चीजें तो बहुत जाम लगाती हैं। ये खराब हो गई है बस। और जब राज नया दिल्ली में आए थे, तो राज पूछ रहा था कि सोनिया ये खड़ी हुई बस के पीछे फूल पत्ते पेड़ पत्ते क्यों बांध देते हैं। मैंने कहा ये दिल्ली का ट्रेंड है कि जब बस खराब हो जाती है तो उसके पीछे ऐसे एक पेड़ की टहनी बांध देते हैं, इससे पता चल जाएगी बस खराब है। और ये फैक्ट है, यहाँ ऐसा ही होता है भाई। दिल्ली में तो ऐसा होता है, बाकी सिटीज में भी ऐसा होता है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके शहर में भी ऐसा होता है, कि आपके शहर में भी ऐसा होता है कि बस खराब हो जाती तो उसके पीछे झाड़ फूल पत्ती बांध देते हैं। दिल्ली का तो ट्रेंड है, अगर कोई बस खराब हो गई तो उसके पीछे टहनी फूल पत्ती ऐसे बांध देते हैं। हमें तो पता है शुरू से, क्योंकि बस जब कॉलेज जाते थे ऑफिस जाते थे, बस खराब है या इसके पीछे। राज ने एक बार पूछा जब दिल्ली, सुनिए ये क्या है, जो बस खराब हो जाती है ना उसके पीछे ऐसे टहनी फूल पत्ती ये लोग बांध देते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस बताइएगा कि क्या आपके शहर में भी ऐसा होता है। चलो भाई अब घर थोड़ा करीब आ गया है, और जैसे जैसे घर करीब आ रहा है प्रेशर मेरा बढ़ता जा रहा है। अच्छा उनके यहाँ पता है मैंने एक बोतल पानी पी ली, उसके बाद वो तो मुझे बोल रहे थे कि चाय कॉफी, मैंने कोल्ड ड्रिंक मैंने कहा नहीं, अगर वो पी लेती तो क्या हाल होता। अभी तक मुझे कोई ऐसा, हालांकि मॉल तो मुझे 2-3 मिले, बट मैं ऑन रिंग रोड थी तो मैं वहां से कैसे कट ले सकती थी। और मुझे प्रेशर भाई इतना तेज लग रहा है ना, मत ही पूछो। और ये फैक्ट है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब मंजिल या घर बहुत पास होते हैं तो प्रेशर ज्यादा लगता है। मेरे को तो वही हो रहा है। तो चलो पहले भाग के पहुंचते हैं वॉशरूम, घर बना ले वाले गाड़ी फटाफट से। भाई अपन ने गाड़ी दे दी है साफ सफाई के लिए, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी जब से जयपुर से आए हैं।
तो जो घर मम्मी के घर के पास है ना वो बंदा ड्राई क्लीन कर देता है। तो मैंने को बोला मैं मम्मी के घर रुक जाती हूँ क्योंकि प्रेशर इतना तेज़ था कि घर जाने का कंट्रोल नहीं हो रहा था। और आज भी शायद कहीं बाहर है, आज बोल रहे थे वो मुझे, तो जाऊँ लॉक खोलूँ, इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। तो मैंने गाड़ी दे दी यहीं पर ही और मम्मी के घर बैठ जाऊँगी, आधा घंटा चाय पानी वहीं पी लूँगी। तो चलो भाई, पहले तो प्रेशर रुका नहीं जा रहा, भाग लिया जाए। तो भाई मैं आ गई थी मम्मी के घर क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था वॉशरूम का। और भाई इनके घर में चल रहा है पूरा काम। ये देखो क्या कर रहे हो। हाँ भाई श्यामलाल बोलो कितना हो गया। अब देख लो तुम्हें सामने है। तो भाई इनके घर में चल रहा है काम, पूरा फैला रखा है इन्होंने, देख लो भाई। हाँ देख लो, मैं कह रही हूँ श्यामलाल कितना हो गया, कह रहा देख लो कितना चल रहा है। भाई मास्क लगाया काम कर रहा है कभी। किसके लिए चाय बना रहे हो। श्यामलाल के लिए। मुझे पिलाओगे। ठीक है। तो भाई इनके घर में चल रहा है काम जबरदस्त और मेरे को हो रहा था बाथरूम का बहुत तेज प्रेशर, तो मेरे को यहीं आना पड़ा भाग के। क्या हो गया। तो क्या हुआ, नहीं बोलना चाहिए बात। तो जिस चीज नेचुरल है बाथरूम का प्रेशर लगाए तो लगाए। तेरे को जब बाथरूम का प्रेशर लगता है क्या करता है। कौन? तू जाऊंगा, बैठा रहूंगा उसके अंदर ही। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आ। बदतमीज। तो भाई चाय वाय पीते इनका तो कहीं रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत काम फैल रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा इनका काम। कितने दिन लगेंगे मम्मी। श्यामलाल क्या बताएगा, आप बताओ। करने वाला वो है। चलो भाई चाय पी लेते। भाई मम्मी के घर से निकल गई थी, बारिश इतनी तेज हो रही है ना, क्योंकि गाड़ी वाले को ना मैंने गाड़ी दी थी, राज ने बोला था करा दियो साफ और अंदर से ड्राई क्लीन कराने के लिए। उसका भी फोन आ गया, बताओ साफ करी कराई गाड़ी, कह रहा मैडम बारिश हो गई। तो फिर भी उसने बाहर से तो घर साफ कर दिया, आधा काम हो गया, आधा काम अभी हुआ नहीं है। और देख लो भाई जाम, ये सिर्फ बारिश तो खैर अभी हो रही है, ड्रिजल बहुत तेज हुई है बट बीच में। और मेरे को सबसे डर लग रहा था बिजली कड़क रही थी भाई, बहुत ज़्यादा हालत खराब। अभी भी देखो बिजली बहुत तेज कड़क रही है बाहर। तो चलो अभी अब घर पहुँचते हैं, तो पूरा ही दिन लग गया। मैं कितने बजे निकली थी घर से, ऑलमोस्ट 1:30 बजे निकली थी, क्योंकि 2:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना था। उसके बाद 2:30, 3:30, 4 बजे वहाँ से निकली, 5, सवा 5 घर आई। पूरा दिन ही निकल गया आज तो भाई, पति पूछो। चलो अभी घर चलते हैं, फिर डिनर वगैरह बनाते हैं पहले।